नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। वायदा मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, फोकस करेंगे ट्रेड्स पर भी, स्ट्रैटेजीज को भी लेंगे और हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत मौजूद हैं। मार्केट का हाल लेकर आते हैं आपके सामने फटाफट से। इस समय क्या रुझान देखने को मिल रहा है? मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आज भी सस्टेन होते हुए कल की गिरावट के बावजूद भी, और इस समय अगर देखें तो गिरावट के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी 110 पॉइंट नीचे 25,000 के ऊपर ऑल्दो बना हुआ है, लेकिन दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी आधा % की गिरावट है। बैंक निफ्टी में भी 1/4 आधा % तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। प्रेशर मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा है। दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट आप 1% के लॉसेस के साथ कर रहे हैं कारोबार। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में, तो सिर्फ फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि हरे निशान में है, बाकी सभी सेक्टर्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर है एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटोज और रियल्टी में, जहां पर 1% के लॉसेस हैं। मेटल्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, आईटी में भी 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा एक ओवरऑल ओवरव्यू मार्केट्स का इस समय का। लेकिन अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट, साथ ही साथ निफ्टी का डेटा कि ट्रेडर्स आज के बाजार में कर क्या रहे हैं, किस तरीके की पोजीशंस डेरिवेटिव फ्रंट पर बनते हुए दिखाई दे रही है। इंडेक्स 25,026 पर ट्रेड कर रहा है। अभी दिन के लोअर लेवल्स पर ही थोड़े ऊपर नीचे के दायरे हमने देखे, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ ही सुबह से खुलने से लेकर अब तक देखने को मिला है। आधा % का नुकसान फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉकेट्स वो तमाम स्टॉक्स देखेंगे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग ये है कि आज कोई एक डिसाइसिव सेगमेंट नहीं है जो कि प्रेशर डाल रहा है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे निफ्टी को लेकर आ रहे हैं। अब ये रहा आपके सामने डेरिवेटिव का डेटा। निफ्टी कॉल के आंकड़े पहले दिखाते हैं। 25,100 की कॉल में लगभग 2.81 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 2.18 करोड़ का। वहीं 25,200 की कॉल में आप देखिए बिल्डअप कितना स्ट्रॉन्ग है। 2.59 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 1.53 करोड़ का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 25,300 की कॉल में 1.35 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट और बदलाव हुआ है 57 लाख का। पुट के नंबर्स देखेंगे तो 25,000 के पुट में 1.55 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 63 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,900 के पुट में 1.12 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 43 लाख का बदलाव, और 24,800 के पुट में 1.18 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 41 लाख का बदलाव। तो 24,800 900 तक के दायरे खुलते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की पोजीशंस पुट में यहाँ पर बनती हुए दिखाई दी हैं। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक। वहाँ देखते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के अगर आंकड़े देखेंगे आज के सेशन में, तो 56,300 की कॉल में 1.79 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 84,540 का बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर 56,400 की कॉल देखें तो यहाँ पर 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 98,000 का बदलाव देखने को मिला है। और साथ ही अगर आप 56,500 की कॉल देखेंगे तो 9 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और बदलाव 1.34 लाख का होते हुए दिखाई दिया है। अब दिखाते हैं आपको पुट के आंकड़े, क्या रुझान देखने को मिल रहा है फिलहाल। अगर निफ्टी पुट के नंबर्स देखेंगे तो 56,200 के पुट में 1.83 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है 46,80 के आसपास का। वहीं 56,100 के पुट देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 1.47 लाख का है, लेकिन शेयर्स यहाँ पर घटे हैं। तो यानी 56,100 की पुट में और 56,000 की पुट में राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इस समय का अगर आंकड़े देखेंगे तो 56,000 की पुट में 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आप यहाँ पर बिल्डअप ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग होते हुए दिखाई दी है, 3.25 लाख का बदलाव। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप, क्या रुझान दिखाई दे रहा है फिलहाल एफएनओ हीट मैप में। मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं पहले और उसके बाद एफएनओ हीट मैप देखते हैं बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या। तो मूड आज बेयरिश ही है क्लियरली, क्योंकि आप देखिए शॉर्ट साइड पर पोजीशंस किस तरीके से बनी है। 80 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 108 स्टॉक हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। लॉन्ग साइड पर सिर्फ और सिर्फ 18 स्टॉक्स ही हैं। शॉर्ट कवरिंग के सारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो सिर्फ 19 हैं, लेकिन मूड माहौल बियरिश आज के सेशन में। आप स्पेसिफिक स्टॉक्स और आपको दिखा देते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पहले आपको दिखा दे तो मनापुरम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, मुथूट फाइनेंस, एलटीआई माइंड्री यहाँ पर तेजी की तरफ पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 2% तक का मूव है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जहाँ पर मोमेंटम है उसमें एशियन पेंट्स, ऑयल इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स और सन फार्मा हैं। तो यहाँ पर पोजीशंस खरीदारी की तरफ यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। अब फटाफट से एक नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर मूड माहौल बेयरिश है आज के सेशन में। नज़र डालते हैं एचपीसीएल, आईजीएल, यहाँ पर पोजीशंस अगर आप देखेंगे तो गिरावट की तरफ है, 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही नज़र डालें अगर आईजीएल, इंडियन होटल, आरवीएनएल, इंटरग्लोब एविएशन पर, तो यहाँ भी 2.5% के लॉसेज आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये मोमेंटम है। अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे किन पोजीशंस में होते हुए दिखाई दे रही है तो पेटीएम, सीडीएसएल, बीपीसीएल, बीएससी लिमिटेड, यहाँ पर पोजीशंस जो हैं वो
लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई है, इसीलिए लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा मूड माहौल मार्केट के हाल का। लेकिन चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपकी स्क्रीन पर है, उसको लेकर आते हैं। खबर यह है कि BSNL, MTNL और ITI की जो संपत्तियां हैं वो ट्रांसफ़र होंगी। क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, ये एक्सक्लूसिव असीम मनचंदा हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे समझते हैं। असीम बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स BSNL, MTNL और ITI को लेकर। देखिए, सरकार काफी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि जो सरकारी कंपनी है, BSNL है, MTNL है, ITI है, उनकी प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाए, लेकिन उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक वो प्रॉपर्टी कई कारणों से नहीं बिक पाई है, लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं या विभाग है जो कि इन प्रॉपर्टीज को लेने के लिए इच्छुक है। तो उसके लिए गाइडलाइंस सरकार लाने की तैयारी कर रही है कि मोडेलिटीज तय कर ली जाए कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू के ऊपर किसी दूसरे विभाग या किसी मंत्रालय को ट्रांसफर होगी। तो जब सूत्र बता रहे हैं कि इसकी मोडेलिटीज को फाइनलाइज करने के लिए आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बैठक बुलाई है। तो इस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की इस बैठक के अंदर सभी शामिल भी होंगे, बाकी सारे मंत्रालयों के जो सचिव हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो उसमें मोडेलिटीज तय की जाएगी किस तरह से मार्केट वैल्यू के ऊपर किसी दूसरे विभाग या किसी मंत्रालय को यह ट्रांसफर प्रॉपर्टी की जाएगी। उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कौन उसका वैल्यूअर होगा, और उसके साथ साथ क्या जो दूसरे मंत्रालय, अगर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होता है तो उनको क्या इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी या और किस तरह की कोई गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को आज फाइनल किया जा सकता है। अगर ये गाइडलाइंस फाइनल हो जाती है तो जो प्रॉपर्टीज है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर दूसरे विभाग या दूसरी मिनिस्ट्रीज को आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है। ओके, शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक फोकस में MTNL ITI रिएक्ट करते हुए इस खबर पर इम्पोर्टेंट खबर है और इस पर हो सकता है जल्द डिसीजन आता हुआ दिखाई दे। जैसे असीम ने बताया, कैबिनेट सचिव की अगुवाई में आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। 3-3.5% ऊपर MTNL, ITI में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात ट्रेड्स की कर लेते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ बने। प्रशांत, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग, को ट्रेड लें, क्या एनालिसिस आपका डेटा रीडिंग के हिसाब से? जी दीपाली, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले निफ्टी की तरफ देखें, स्पॉट चार्ट, यहाँ पे 25,000 से लेके करीबन एक गैप अप हुआ था 25,150, सो 100-150 पॉइंट का एक गैप सपोर्ट है। हम बिल्कुल उसको टेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी हम 25,030, 25,035 के बीच स्पॉट ट्रेड कराए। यहाँ से और 50-60 पॉइंट नीचे निफ्टी आ सकती है, यानी करीबन 25,060, 65, सॉरी 24,960, 965 के आसपास निफ्टी स्पॉट आ सकता है। मैं यहाँ पे एक प्योरली रिस्क बेस्ड बाय अटेम्प्ट करूंगा, यानी करंट लेवल से 65-60 पॉइंट नीचे निफ्टी आने पे मैं एक बाय डिप्लॉय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,825, 24,825, यानी करीबन 100-125 पॉइंट की रिस्क में लूंगा। और ये लेवल अगर होल्ड करे, वहां से मुझे लग रहा है फिर से हम 25,100, 150 तक के जोन्स देख सकते हैं। तो मैं ये जो ड्रॉडाउन है उसको और थोड़ा नीचे आते हुए देख रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा 24,965, 60 के आसपास अगर निफ्टी दिख जाए तो मैं डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ बाय यहाँ पे डालना चाहूंगा। और जैसे मैंने कहा 24,825, 40 ये जोन मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेड जोन बन रहा है, क्योंकि एक जो सपोर्ट था 56,400, 500 का, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। सो मेरे लिए बैंक निफ्टी में रणनीति ये होगी कि यहाँ से हम एक बार कम से कम 56,600 के ऊपर अबाउ 56,600 स्पॉट क्लोज दे दे। उसके बाद मैं लॉन्ग्स के बारे में सोचूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 56,200, लेस देन 1% रिस्क, और वहां से मैं 57,200 तक का पुल बैक देखूंगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मैं बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए एक अहम लेवल होगा फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव 56,500 स्पॉट। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही मैं यहाँ डिसीजन लूंगा। सो करंटली 60 पॉइंट नीचे निफ्टी पे एक बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन। ओके, चलिए तो ये आपके लिए दोनों इंडेक्स पर राय। नो ट्रेड जोन में निफ्टी बैंक डेज लो पर ट्रेड करते हुए 200 पॉइंट नीचे है। स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। प्रशांत बताइए ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने? तो दीपाली, 2 ट्रेड्स लॉन्ग साइड होंगे और एक शॉर्ट साइड होगा। अगर मैं लॉन्ग साइड बात करूं तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो होगा वो अल्केम होगा। यहाँ पे जैसे आपने शो की जो शुरुआत में कहा, फार्मा में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रहा है और अल्केम में मुझे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस नजर आ रहे हैं। करीबन हम 4,870, 4,870 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4,820, 4,820 स्पॉट लेवल। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 5,000 से लेके 5,050, 5,050 का होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा L&T। यहाँ पे एक बहुत अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, राइजिंग अपवर्ड 20 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे जहां बिकवाली हो रही है वहां वॉल्यूम्स नजर नहीं आ रहे।
तो यहाँ पे इस क्वीज को देखते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मोमेंटम आए। हम ऑलमोस्ट 3660-55 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव वो होगा करीबन 3600 का। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3750 से लेके 3775 3775। शॉर्ट साइड पे जो ट्रेड में देख रहा हूँ वो होगा एशियन पेंट्स। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम्स पे भी वीकनेस नजर आना शुरू हुआ है और जो रैली आई थी मुझे लग रहा है वहां भी बिकवाली आ रही है। सो करीबन हम 2245 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है 2245। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2270 2270 स्पॉट लेवल। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2200 से लेके 2185 2185 2200। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जो प्रशांत ने बताए हैं। एशियन पेंट्स में बिकवाली की राय रहेगी। एल्केम लैब्स खरीद के चल सकते हैं। 5050 के टारगेट के लिए 4820 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और साथ ही एल&टी फ्यूचर्स में भी खरीदारी की सलाह है, तो 2 बाय 1 सेल। एल&टी फ्यूचर्स में 3669 मौजूदा लेवल्स हैं। फ्यूचर्स में 3750 3775 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदें। 3600 का स्टॉप लॉस रखें। एशियन पेंट्स ऑल्दो 1% ऊपर है, लेकिन सुशाल को यूज़ करें बेचने के लिए। 2200 2185 के लाइकली डाउन साइड टारगेट के लिए सेल करें 2270 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स। और यूरोप के अन्य देशों के साथ भी भारत जल्द एफटीए कर सकता है, ये खबर आ रही है। इसकी तमाम डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चल वापस आते हैं। सरकार जल्द ही यूरोप के अन्य देशों से एफटीए की कोशिश में है। सरकार की एफटीए के लिए स्वीडन के साथ बातचीत जारी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं, लक्ष्मण रॉय का क्या कहना है इस खबर पर। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को और तेज गति प्रदान करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री यूरोप के अलग अलग देशों से होते हुए अब वे स्वीडन पहुंचे हैं। स्वीडन में यहां पे व्यापार मंत्री से मुलाकात की, स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। और इस बातचीत के दौरान भारत के कई सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, उन सेक्टर में स्वीडन ने अपनी दिलचस्पी दिखाई कि हम वहाँ पे जाकर के निवेश करेंगे और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत हो रही है उसके पक्ष में हम हैं। यहाँ पे स्वीडन ने साफ तौर से कहा कि आज से नहीं, वर्षों से स्वीडन की कंपनियां भारत में अपना कारोबार करती रही हैं और आने वाले दिनों में भारत का जो लक्ष्य है कि कुल जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक लाना है, उसमें स्वीडन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी बात यहाँ पे सहमति बनी। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान जो स्वीडन के व्यापार मंत्री थे उनकी तरफ से और जो वहाँ के इंडस्ट्री के प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से ये वकालत की गई कि चाहे यूरोप हो चाहे भारत हो, वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो अलग अलग रेगुलेशन है उसको ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है, जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है। और लेकिन सभी इस बात पर सहमत हुए कि जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हुए हैं वैसे में स्वीडन और भारत के बीच में व्यापार का समझौता काफ़ी कारगर साबित होगा और दोनों के लिए तो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं। तो ये रही तमाम डिटेल्स जो लक्ष्मण ने अभी शेयर की। और इससे पहले हमने देखा था स्विट्जरलैंड के साथ एफटीए डील होती हुई दिखाई दी और अब अन्य देशों के साथ भी कोशिश हो रही है और स्वीडन यहाँ पर अगली कड़ी में दूसरा देश हो सकता है। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए प्रशांत, आज का सस्ता ऑप्शन। तो दीपाली, अगर हम अडानी पोर्ट्स को देखें, यहाँ सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और एक कंसोलिडेशन हो रहा है जहां बिकवाली में वॉल्यूम्स नहीं, करीब हम 1450 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगले 8 से 9 दिनों में हम यहाँ पे करीबन 1490 1495 तक का लेवल देख सकते हैं, जो एक मोमेंटम होगा जिसको हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इसकी जो 1460 1460 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 26 के आसपास चल रही है, इसको 24 के आसपास खरीदने की सलाह होगी, नियर 24। और स्टॉप लॉस रखेंगे 14 के नीचे 13.5 के आसपास। जो टारगेट होगा, टारगेट 1 40 और टारगेट 2 45, 40 एंड 45। ओके, तो अदानी पोर्ट्स का 1460 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है, जो 26 रुपये पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 26 रुपये 45 पैसे पर। यहाँ पर एक पोजीशन आप बना सकते हैं 1460 के कॉल ऑप्शन में। लाइकली टारगेट ऊपर की तरफ 40, उसके बाद 45 देखने को मिल सकते हैं। 13.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये सलाह आपके लिए अदानी पोर्ट्स पर, जहाँ पर 1460 का कॉल ऑप्शन
खरीदने की सलाह दी जा रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं। और हालांकि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं है, बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं गैस स्टॉक्स पर एक राय लेना चाहती हूँ, स्पेशली आईजीएल जैसे शेयर्स पर जो कि अब डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। एक बार देखिए इन स्टॉक्स को और बताइए क्या राय रहेगी प्रशांत, जिस तरीके का बिल्डअप देखने को मिल रहा है और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है क्या ऑलरेडी डे लो पर स्टॉक ट्रेड करते हुए? तो यहाँ दीपाली अगर हम आईजीएल स्पेसिफिक बात करें 199 200 एक अहम सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक हो जाए, ये अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम फिर से एक बार 190 को भी टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सलाह ये होगी अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो तो 200 का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ओके, तो ये रहा आईजीएल पर व्यू 204 पर ट्रेड करते हुए दिन के लोअर लेवल्स पर। चलिए थैंक यू प्रशांत शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।